युग की कहानियों में आज मैं आपको अगली कहानी सुनाता हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि जैसा आप काम करते हो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। और एक और कहावत इसके साथ होती है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। यानी कि अगर आपने कांटे की झाड़ी कांटे का पेड़ लगाया है तो उस पे आम तो नहीं उगेंगे। जो आप पेड़ लगाओगे वही फल आपको मिलेगा, आप उसी पे वैसे ही फूल आएंगे। तो चलो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार कालू मेहता ने लल्लू राम को 100 रुपए उधार दे दिए और तो उसने कहा कि लल्लू राम ने कहा कि मैं भाई 2 महीने बाद तुम्हारे 100 रुपए लौटा दूंगा। 2 महीने हो गए, लल्लू राम ने पैसे नहीं दिए। कालू मेहता ने एक हफ्ता और वेट किया, नहीं आया लल्लू राम। तो कालू मेहता जाके पहुंच गए लल्लू राम के पास कि भाई 2 महीने से भी एक हफ्ता ऊपर हो गया, लल्लू राम मेरे पैसे वापस करो। तो वो बोला भाई परसों आ जाना, परसों दे दूंगा। तो कालू मेहता कहता कि ठीक है। अब परसों फिर पहुंच गए कालू मेहता लल्लू राम के पास कि भाई ला मेरे पैसे। तो लल्लू राम कहते हैं आज तो नहीं है भाई, मैं ना नेक्स्ट वीक आ जाना। अब कालू मेहता नेक्स्ट वीक फिर पहुंच गए, लाओ मेरे पैसे। लल्लू राम के पास फिर पैसे नहीं थे, उसने सोचा भी नहीं था लेते टाइम कि मैं चुकाऊंगा कैसे। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि पैसा लेते टाइम उन्हें ज़रूरत होती है, वो मांग तो लेते हैं लेकिन ये प्लानिंग नहीं करते कि मेरी कितनी इनकम है, मैं कैसे लौटाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि उनके खर्चे तो वैसे ही चलते रहते हैं और उसमें से वो सेव, ग्रो इनकम, पैसा की अच्छी मैनेजमेंट कर नहीं पाते और फिर परेशान होते रहते हैं। तो लल्लू राम का भी यही हाल था और वो कहते रहे कि भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, आज नहीं कल नहीं, ऐसे करते करते 2 महीने और बीत गए। और कालू मेहता बहुत परेशान हो गया कि इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। पैसे उधार देके मैंने तो इसे बस मुसीबत मोल ले ली। तो एक दिन वो बहुत फ्रस्ट्रेट होके गए। उन्होंने कहा लल्लू राम देखो, तुम मुझे ब्याज दो ना दो, ब्याज या ना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे लोग कैसे पैसे देते हैं कि उन्होंने 100 रुपए दिए थे तो कहा था कि मुझे जब तुम वापस करोगे तो 110 रुपए वापस कर देना, यानी कि 10% इंटरेस्ट के साथ में। तो कालू मेहता बोलते हैं कि देख लल्लू राम, तू मेरे इंटरेस्ट दे मत दे, तू मेरे 100 रुपए वापस दे दे, बस उधार चुका दे, बहुत हो गया, मैं आके परेशान हो गया हूँ। इतना तो मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, इतने का मैं पेट्रोल लगा देता हूँ तो अब तेरे पास आने में, और तू मुझे रोज घुमाए रखता है। तो लल्लू राम भी गुस्से में आ गया, बोला अरे नहीं है तो कहाँ से दूं, पेड़ पे थोड़ी उगते हैं पैसे। तो कालू मेहता बोलता है कि अच्छा पेड़ पे नहीं उगते, तो मेरे पास तो खान खुद ही पड़ी थी, मैंने तो जमीन से खोदा और पैसे निकाल के दे दिए। भाई मैंने भी मेहनत करके पैसे कमाए थे, मेरे पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। दोनों का होने लगा झगड़ा। और लल्लू राम की भी गलती थी कि पैसे दे के और वो टाइम पे नहीं चुका रहा है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि कालू मेहता ने गुस्से में आके अपना जूता उतारा और उसको 5 जूते तड़ा तड़ सर पे जड़ दिए। तूने तो परेशान कर दिया है। अब जैसे ये किया तो लल्लू राम जाके पहुंच गया पुलिस के पास चौकी में कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, इसने मेरे को जूते मारे। अब ये बात पहुंच गई वहां से कोर्ट में कि दोनों लड़ रहे, कोई बात सुन नहीं रहा था, तो कोर्ट में जज के पास बात पहुंची। जज ने दोनों की बात सुनी। कालू मेहता कहता है कि जी मैंने इसे 100 रुपए उधार दिए थे और इसे 10% इंटरेस्ट देना था। इंटरेस्ट तो छोड़ो, इसने तो मेरे घुमा घुमा के 2 के 4 महीने कर दिए, मुझे परेशान कर दिया। लल्लू राम बोलता है कि इसने तो मुझे 5 जूते मार दिए, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो कालू मेहता बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, 5 रुपए के 5 जूते काट लो, 5 जूते के 5 रुपए काट लो और मुझे मेरे 95 रुपए वापस करवा दो। जैसे ये बात कही जज ने, कालू मेहता ने, जज के दिमाग में आइडिया है कि ये दोनों, इन दोनों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो जज ने कहा कि कालू मेहता, तुमने 5 जूते मारे और उसके बदले तुम 5 रुपए छोड़ने को तैयार हो, है ना? तो इसका मतलब कि तुम 1 रुपए यानी $1 को 1 जूते के बराबर रखते हो। बोले हाँ रखता हूं मैं, ठीक। तो उन्होंने कहा जज ने कि लल्लू राम, अब तुम इसको 95 जूते मार के इसके 95 रुपए वापस कर दो। वो कहता अरे ये क्या बात हुई।
जज बोलता है कि भी तुमने ही तो कहा 5 जूते मतलब 5 रुपए, और तुम्हें 95 रुपए वापस चाहिए तो 95 जूते ले लो। और जज ने उसको कहा कि उसको 95 जूते 95 जूते मरवा दिए। अब लल्लू राम तो खुश हो गया कि वाह, पैसे भी नहीं देने पड़े और मुझे तो मजे आ गए, इसको सजा भी मिल गई। और चलता हूँ, उन्होंने कहा जज साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जज ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो इसकी सजा हुई, तुम्हारी सजा का क्या? मेरी कौन सी सजा? भाई तुमने पैसे लिए, फिर इस आदमी को घुमाया, उसके बाद इसको 95 जूते भी मार दिए, तो इसके साथ तो इंसाफ हो गया। इसने गलती की कि इसने बिना सोचे समझे तुम्हें पैसे दिए, लालच में आके 10% इंटरेस्ट, यानी कि तुम्हें ठगना चाहता था और इतने कम टाइम के इतने ज़्यादा पैसे ले रहा था। उसके बाद इसने वो छोड़ के तुम्हें मार भी दिया, तो इसकी गलती थी, इसे तो इसकी सज़ा मिल गई। लेकिन तुमने भी तो गलत काम किया, तुमने बिना सोचे समझे पैसे उधार लिए, टाइम पे दिए नहीं, उसके बाद इस आदमी को और परेशान किया घुमा घुमा के, फिर तुम जो हाथापाई होगी तो तुम इसको कोर्ट में घसीट लाए, तब तुम्हें भी तो देना पड़ेगा ना। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि अब तुम इसे 110 के बजाय 120 रुपए दो, और आज के बाद तुम कभी भी उधार लेने से पहले किसी से भी 10 बार सोचोगे, जो तुम्हें 5 जूते पड़े हैं उसके, जो तुम्हें 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े हैं उसके लिए। और अब लल्लू राम तुम्हें पैसे ऐसे ही मिलेंगे जैसे तुमने इसको दिए, कि अगर तुम्हें 120 रुपए इसको लौटाने हैं तो 120 रुपए के साथ में तुम्हें 20 जूते भी खाने पड़ेंगे। तो कालू मेहता से कह के लल्लू राम को जज ने 20 जूते मरवाए, तो दोनों को जूते भी पड़े और पैसे भी देने पड़े। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, जिससे कि हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप किसी से कोई चीज़ उधार लो या दो, तो दोनों में आपको सोच विचार कर लेना चाहिए। जब पैसे दे रहे हो तो मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले पूछ लो भाई कितने टाइम के लिए चाहिए, कहाँ से चुकाओगे, आप उसका बैकग्राउंड भी चेक कर लो। और अगर नहीं कर सकते हो और वो से आपको लगता है कि आपकी स्थिति नहीं है देने की, और वो आदमी कोई ठग है या स्कैम कर रहा है, तो आपको उसे नहीं देना चाहिए। और अगर दे भी दो तो उसके बाद ये सोच के दो कि अगर नहीं भी मिले तो भी आप अपना सरवाइव कर जाओगे और उसके बदले लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर अब उन्हें इतने तो जूते पड़े, कोर्ट में जाना पड़ा, टाइम वेस्ट हुआ, इट्स नॉट वर्थ इट। कभी अगर ऐसा होता है तो समटाइम्स यू नीड टू बी रेडी टू लेट गो। अगर नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर मैं अपना ज़्यादा टाइम, एनर्जी, पैसा और चीज़ें वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि गुस्सा आपको परेशान करेगा, आपका टाइम, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ सब डिस्टर्ब करेगा। और जब पैसे लो तो लेते टाइम ये सोच लेना चाहिए कि भाई मैं कहाँ से कितने दिन में चुका पाऊंगा, कैलकुलेट करना चाहिए। आपको सबको अपनी इनकम आपके पास पता होता है, कि आपको जितना पॉकेट मनी मिल रहा है या जितनी आपकी इनकम आ रही है, कि मैं इतने टाइम में इतने पैसे दे दूंगा बिना अपनी और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। मेरे सारे खर्चे निकालने के बाद इतने पैसे मैं उसे दे सकता हूँ। तो ये तो थी कहानी, लेकिन इसके साथ मुझे तो एक और भी कहानी याद आ गई छोटी सी, अब मैं वो भी सुनाई देता हूँ आपको। एक बार एक गांव में एक बनिया था, एक ब्राह्मण था और एक चमार था। चमार होते हैं जो जूते काटने का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं। जब जानवर मर जाते हैं उनके खाल उतारते हैं, उनके फिर चमड़े के बैग, जूते और चीज़ें बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं चमार, जो चमड़े का काम करें। बनिया तो जो आपका बिजनेसमैन होता है, और एक जो ब्राह्मण था वो खेती करता था। तो उसने जो ब्राह्मण था या किसान कह लें, किसान ने बनिए से 100 रुपये बनिए ने किसान को 100 रुपये दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, कि भाई अगर तू खेती कर रहा है ना तो तू बीज ले जा मेरे से, और जितना होगा तो मैं पार्टनरशिप तुझे दे रहा हूँ, तो उसके बाद
जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम बांट लेंगे थोड़ा सा। और वो एक दिन चले गए फिर गंगा जी नहाने। नहाने गए तो वहाँ पे चमार भी जा रहा था साथ में। उसने सोचा कि यार ये बनिए बड़े अमीर होते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, अगर मैं इसको फॉलो करने लगूं तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। तो उसने बड़े ध्यान से बनिए को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उसकी सारी एक्टिविटीज़, कैसे करता है, कैसे उठता बैठता है, क्या खाता है, क्या करता है। उसने सोचा कि मैं इसको एज इज कॉपी कर लूँगा तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊँगा। तो उसने देखा कि वो गंगा जी नहाने गए, वहाँ पे उन्होंने जल अर्पण करते हुए सूर्य देव को और जो पिंड दान करते हैं प्रण लिया कि मैं ब्राह्मण को दिए हुए 100 रुपये भगवान को अर्पित करता हूँ, और उसके साथ कह के मैंने बहा दिए। उसका मतलब था कि मुझे उससे ऑलरेडी मिल गई है और मैं उसको दिए हुए पैसे छोड़ता हूँ। उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया बनिए ने, तो क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी से दिए थे। अब जो चमार था उसने भी यही सोचा कि अच्छा ये तो सही आइडिया है। उसने अगले दिन बनिए से 100 रुपये लिए कि मुझे आप 100 रुपये आपसे उधार चाहिए। उन्होंने कहा अभी क्या करेगा, नहीं मुझे कुछ काम है मैं चुका दूंगा। उसने देखा बनिए ने कि हाँ चलिए ठीक है, अपना काम कर रहा है, काम तो ठीक है, इतने तो चुका ही देगा। तो उसने अगले दिन जाके नदी में बनिए की तरह कहते हुए कि मैं बनिए से लिए हुए 100 रुपये भगवान को अर्पण करता हूँ। अब फर्क देखो, बनिए ने कहा कि मैं दिए हुए अर्पण करता हूँ, मैंने छोड़ दिया। उसने तो गिव कर दिया कि अगर ब्राह्मण के पास फसल नहीं हुई अच्छी तो मैं उसको परेशान नहीं करूँगा, उसके पास उसके लिए अपना मेंटल पीस या और उसको अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करूँगा, और मैं उसको फॉरगिव कर दूंगा, फॉरगेट कर दूंगा। लेकिन चमार ने क्या किया था, उसने तो उससे पैसे लिए थे मांग के कि मैं दे दूंगा। अब लेने और देने में फर्क है, जिसने दिए हैं वो तो छोड़ सकता है ना, लेकिन जिसने लिए हैं वो तो नहीं छोड़ सकता ना, उसे तो चुकाने ही पड़ेंगे। अब वो वापस गए गांव में जाके, जब टाइम आया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि ब्राह्मण की फसल अच्छी हो गई किसान के पास, और फसल लेके वो बहुत सारा गेहूं लेके आया उसके पास कि बनिए को बोलता है लाला जी ये लो, और इसमें से जितना अनाज 100 रुपये का बनता है वो रख लो, और उसके अलावा भी आपको चाहिए तो आप ले लो। तो बनिया बोलता है नहीं भाई देखो, मैंने तो तुम्हें 100 रुपये दिए हुए अपने भगवान को अर्पण कर दिए थे, संकल्प लेके जल में कर दिया था, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है और तुम एक अच्छे आदमी हो, और ये अनाज ना तुम्हें अपने परिवार के लिए सेव करके रख लेना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने लिया तो मुझे आपको देने ही। बनिए ने देखा था कि भाई अब ये मेरे से हर साल तो बीज लेता है, खाद लेता है, सब कुछ लेता है, तो 100 रुपये के ऊपर मैं अपना रिलेशन खराब नहीं करूँगा। और बनिए ने कहा नहीं भाई मैं तो संकल्प करके दे चुका हूँ, किसान देवता तुम एक काम करो, 100 रुपये का जितना तुम अनाज मुझे देने आए हो उतना ना किसी गरीब को दे दो, या फिर अपने बहन को, बेटी को, या किसी रिश्तेदार को जिसके पास नहीं है उसको दे दो मेरे नाम से। तब किसान ऐसा खुश होकर चला गया। वहीं पे चमार भी बैठा था। तो बनिया बोलता है भाई ला मेरे 100 रुपये, तू कब देगा? बोला मैंने भी अपने 100 रुपये अर्पण कर दिए थे जैसे आपने किए थे। बोला मैंने दिए थे इसलिए मैं अर्पण कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, लेकिन तूने लिए थे, लिए हुए पैसे नहीं छोड़े जाते। वो तो तुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जैसे किसान देने आ गया था वो तो तुझे देने ही पड़ेंगे, नहीं देगा तो मैं तेरे से तो जबरदस्ती भी वसूल कर लूंगा। तो तब किसान को समझ, उसको चमार को समझ आया ओ ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ऐसे आप किसी भी दूसरे को कॉपी करके, आप दूसरे को देखते हुए अपना काम नहीं कर सकते हो। आपको अपनी जजमेंट, अपनी सिचुएशन अपने हिसाब से ही देखनी चाहिए। और फिर चमार को पैसे वापस देने पड़े और बनिए ने उसे ये बात अच्छी तरह समझाई भी। फिर चमार उससे पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ कि ये अमीर कैसे बनते हैं? तो बनिया बोलता है कि ठीक है, ये मैं तुझे बाद में आ जाना किसी दिन अच्छे से समझाऊंगा। और ये रहा आपकी अगली कहानी का क्लू कि बनिए अमीर क्यों होते हैं, कैसे होते हैं।
ठीक? तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली कहानी में आपसे फिर मिलता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।